हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। और ये एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दूसरी वीडियो है। इसके पहले आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, उसकी वीडियो पढ़ चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और एक्टिव पैसिव का दूसरा पार्ट जो है इम्परेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस से जो भी क्वेश्चन आते हैं और उसको हमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है उसको देखना है। तो ये बहुत ही इजी सेंटेंस होता है, बहुत छोटे छोटे वाक्य आते हैं। आपको क्या करना है, बस पहले वाक्य को पहचानना है कि वो एक्टिव सेंटेंस है जो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बता दूं कि ऐसे वाक्य जिसमें आपको आदेश दिया जाएगा, सलाह की भावना होगी, कोई चीज़ मना किया जाएगा, रिक्वेस्ट की भावना होती है, यानी कथनात्मक वाक्य होते हैं वहाँ पे, यानी ऐसे वाक्य जहाँ पे आदेश दिए जाते हैं। तो इस तरह के वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे कहा जाए गो देयर, डोंट रन ऑन द रोड, लुक आउट, सिट हियर, ऐसे जो भी वाक्य बोले जाते हैं तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए नियम क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस में अगर यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हो, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट आया हो तो आपको जो फार्मूला लगाना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड, उसके बाद से बी लगाएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर एक और फार्मूला आपको उसी के रिलेटेड मिल जाएगा, उसी को आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रहे ये चीज़ तभी अप्लाई करेंगे जब उस वाक्य में ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि बाई एन अम्ब्रेला, ठीक है, कहा गया है बाई एन अम्ब्रेला, एक छाता खरीदो। अब ये आप मान सकते हैं कि ये आदेश है, रिक्वेस्ट है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे वो चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको देखना है इसमें ऑब्जेक्ट आया है, तो जब इसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करना, पहले लिखना है। तो एन अम्ब्रेला आपका हो जाएगा एन अम्ब्रेला, ठीक है, और उसके बाद से शुड लगाना है और कुछ नहीं करना, शुड, उसके बाद से बी लगाएंगे और बाई जो है क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म, तो बाई का होता है बॉट, BOUGST, तो हो गया एन अम्ब्रेला शुड बी बॉट। ऐसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं। जैसे आप बनाना चाहें प्ले अ गेम ना, ठीक है। अब इसको ऐसे बनाना है तो इसमें आप लेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं यहाँ पे, तो आप लिख लीजिए लेट, उसके बाद से ए गेम, और फिर उसके बाद से आप क्या लगाएंगे इसके अनुसार बी, और उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म प्ले ना, बाकी चीजें वैसे रहेंगी। तो लेट ए गेम बी प्लेड नाउ, ऐसे भी बन सकता है, या अथवा करके मैं आपको इस तरीके से भी बना के दिखा सकता हूँ कि ए गेम यहाँ पे बनाएंगे तो ए गेम, ऑब्जेक्ट आप पहले लिखिए, शुड लगाइए और उसके बाद से बी लगाएंगे और प्ले का थर्ड फॉर्म है तो प्लेड लिख लीजिए, ए गेम शुड बी प्लेड नाउ। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। यानी आप इस वाक्य में आपको ये नहीं देखना है कि ये कौन सा भाव प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इस वाक्य को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यही ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर ऐसे वाक्य हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है तब समस्या होने वाली है। जैसे मान लीजिए जो चीज़ हम देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट है तो उसको ऐसे हम बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वाक्य के भाव को पहचानना होगा। जैसे वाक्य में अगर आया हो आदेश देने की भावना, क्या हो, आदेश देने की भावना, जैसे कोई वाक्य लिखा हो और आदेश देने की भावना आती है तो आप उस वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, आदेश देने की भावना यू आर ऑर्डर्ड टू लगाएंगे, और जो वाक्य आया होगा उसमें क्रिया के पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट आप लिख लेंगे, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। सलाह देने की भावना होगी तो यू आर ऑर्डर्ड होगा, बाकी सारी चीजें वही लिखी जाएंगी, जैसे टू लगा के V1 और ऑब्जेक्ट। निवेदन या विनती करने की भावना होगी तो ये रिक्वेस्ट लिखेंगे, यानी यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद से टू लगाएंगे, क्रिया का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। मना करना या निषेध की भावना होगी तो उसके लिए आपको यू आर फॉरबिड यूज करना है और उसके बाद से टू लगाना है, क्रिया का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख लेना है। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आप पहचान सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट की भावना आती है तो रिक्वेस्ट के लिए आपको उस वाक्य में मिल जाएगा, कुछ शब्द आएंगे, जैसे आएगा प्लीज, प्लीज आ सकता है, काइंडली आता है। इसमें फॉरबिड के लिए आपको मिलेगा, इसमें वाक्य में जो आया होगा वो डू नॉट आएगा।
यानी ये डू नॉट बताता है कि ये क्या है, मना किया जा रहा है। चलिए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जैसे कहा जाए प्लीज ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, लेकिन इतना ही होता है कि प्लीज ब्रिंग, सिट, कम, प्लीज कम ऐसे बोल दिया जाए और वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तब बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, आसानी से लग जाएगा। तो चलिए इसको ऐसे ही बनाते हैं। प्लीज आया है तो ये दिखा रहा है कि क्या है, रिक्वेस्ट की भावना है। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे आप तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद से टू लगाना है, और प्लीज अगर काइंडली शब्द आया तो उसको हटा देंगे, और फिर इसके बाद से टू लगाने के बाद क्रिया का पहला फॉर्म है ब्रिंग, मतलब इसके बाद जो भी है जैसे है वैसे लिख दीजिए, ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हो गया। एक एग्जांपल आप देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तब कहा जाए सिट डाउन, बोला गया है सिट डाउन, तो मतलब ये आदेश है, भावना मिल गई हमें, भावना मिल गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसके साथ। सिट डाउन ये आदेश है, आदेश है तो इसलिए क्या लिखेंगे, यू आर, आपको मिलेगा ऑर्डर, लिखना है इसका क्या, यू आर ऑर्डर, उसके बाद से टू लगाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया सेंटेंस आप लिख लीजिए सिट डाउन। ये बहुत ईजी है, लेकिन तभी ईजी है जब भावना पता हो, भावना नहीं मालूम है तो आप इसको आगे नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल और देख सकते हैं, डू नॉट क्लोज द, या इतना ही रहने दीजिए, आप ऑब्जेक्ट न रखें, लगाइए इसको डू नॉट क्लोज, या डोंट स्मोक ऐसे बोला जाए, तो आप इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करना है, डू नॉट आया तो ये दिखा रहा है कि क्या है, फॉरबिड, यानी ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, यू आर फॉरबिड। इसके लिए लिखेंगे यू आर फॉरबिड, उसके बाद से टू लगाएंगे, डू नॉट हट जाएगा, क्या लिखेंगे, क्लोज एक बचा है, लिख लीजिए यू आर फॉरबिड टू क्लोज। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसको आसानी से लगा सकते हैं आप। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि प्लीज स्टे हियर, इसको बनाना हो, या गो देयर इसको बनाना हो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इस तरह के जो भी वाक्य आते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो आप ये बना के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस को कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। आपके पास दो तरीके हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो भी बन जाएगा। इसके लिए आप ये फार्मूले और नियम याद रखेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानना आपको आना चाहिए। तो संभवतः आज की क्लास पूरी हो चुकी है, और आज की क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।